महर्षि दयानंद जी महाराज फर्रुखाबाद में बैठे हैं, भगवान के ध्यान में लीन हैं। एक महिला बच्चे को गोद में लेकर के रोती हुई जा रही है। ये कहानी नहीं कह रहा, सत्य घटना है। और बहनों, उसने जो बच्चे को गोद में लेके जा रही है तो गंगा में उस बच्चे को डाल दिया। उसने गंगा में डाल करके उस कपड़े को उतार करके पानी में धो करके निचोड़ करके अपने कंधे पे डाल करके रोती हुई लौट आई। जब रोती हुई वो लौट करके आई तो दयानंद देख रहे थे, ये रोती हुई गई है और रोती हुई आई है, ये क्या करके आई है। उस महिला की स्थिति को देख करके दयानंद जैसा ऋषि शांत नहीं रहा और उसे कहा, ए माता, ये बताओ तुम क्या डाल के आई और रोती क्यों हो? तुम इसमें क्या डाल के आई, रोती क्यों हो? तो महिला क्या कहती, बाबा तुम भगवान का भजन करो, मेरी कहानी मत पूछो, जरा बताओ तो सही, रोने का कारण क्या, क्या डाला तुमने? तो बहनों और भाइयों सुनो, वो कहती है, जब सुनते हो तो महात्मा जी सुनो, मैं एक विधवा औरत हूं, मेरे एक लड़का था, उसका पालन पोषण करती थी, दैव योग से बच्चे का देहांत हो गया। मेरे बच्चे का जब देहांत हो गया तो आप जानते हो, मैं अपने बच्चे को घर में रख नहीं सकती, उसकी लाश को, और मेरे घर कोई व्यक्ति मेरे बच्चे की लाश उठा करके अंत्येष्टि करने के लिए नहीं आया, क्योंकि विधवा थी, मेरा तो मुंह देखना पाप समझती है हिंदू कौम। बच्चे को मैं घर में रख नहीं सकती, दूसरा कोई व्यक्ति आकर के ले जा नहीं सकता, मैं अपने बच्चे को बाबा खुद लेकर के चली। यद्यपि औरत लाश को लेकर के शमशान भूमि में जाती नहीं, पर कोई था नहीं आया, ऐसी अभागिनी बच्चे को गोद में लेकर के चली। तो बाबा मेरे बच्चे के ऊपर शरीर ढकने के लिए कफन नहीं था, मैं इतनी गरीब हूं, मेरे बच्चे के लिए कफन नहीं था। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ लिया कि बच्चे का शरीर तो ढकूं, मैंने फाड़ करके बच्चे का शरीर ढक लिया, उसमें लपेट करके ले गई। और बाबा उस बच्चे को मैंने अकेली गई हूं, कोई मेरे साथ भी नहीं आया। पत्थर का दिल करके मैंने बच्चे को तो गंगा में डाल दिया। बच्चे को जब गंगा में डाला तो बच्चे के ऊपर जो कपड़ा था मैंने अपनी साड़ी में से फाड़ा था। मैंने विचार किया, बच्चा तो गंगा की गोद में चला गया, इस कपड़े को तू मत फेंके, साथ में कपड़े को तू फेंक देगी तेरी साड़ी छोटी हो। ये घटना को जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने सुना तो इतिहास पढ़ो स्वामी जी का। स्वामी दयानंद अपनी बहन की मृत्यु पर नहीं रोए, चाचा की मृत्यु पर नहीं रोए, पर ये देखते मेरे देश में बच्चों के शरीर के ऊपर ढकने के लिए कफन तक तैयार नहीं, और एक महिला जिसके शरीर ढकने के लिए साड़ी पूरी नहीं है, इस गरीबी से इस देश का क्या होगा। कहते हैं महर्षि दयानंद जी महाराज सारी रात्रि भर रोए देश की गरीबी के ऊपर। ऐसा कोई साधु संत जो तुम्हारी इस ऐसी स्थिति को देख करके आंसू बहाता हो, दयानंद जैसा तुम्हारे लिए हितकर कोई महान पुरुष ही नहीं आया। इसलिए इस मंच से दयानंद का नाम बार बार लिया जाता है। मैं तो ये गीत गाए देता हूं, यहाँ पता लगा पुष्पा दी आ गई हैं, वो ये गीत गाया करती हैं, उनका कार्यक्रम सुनेंगे, वो ये गीत गाती हैं। और बहुत दिन पहले मैंने गीत लिखा था, बंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, मैं तो उसमें जा नहीं पाया दूसरे जगह कार्यक्रम में, पर मेरे से कहने लगी आपका लिखा हुआ गीत मैंने बंबई में सुनाया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाती हैं, उनसे सुनो। मैं एक गीत वो सुना रहा हूं बहनों। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, हम तुमको पहला देवता मानते, माता पहला देवता, पिता दूसरा और आचार्य, इसलिए समाज में तुम्हारा स्थान ऊंचा है। दयानंद मानते हैं, बीच में लोगों ने गलत किया जो तुमको नीच कह दिया, नारी का अपमान किया, समय समय पर लोगों ने भी कह दिया, किसी और कुछ लोगों ने तो कह दिया इनके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव होती है, अपमान भी किया। परंतु आर्य समाज क्या कहता सुनो, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा देखा है। माता निर्माता होती सज्जन कहते आए हैं,
माता निर्माता होती सज्जन कहते आए हैं, ऋषि महर्षि वीर बहादुर तुमने गोद खिलाए हैं। जाए हैं धरती पे अनगिन महापुरुष बलवान पढ़ा, देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा, देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा। अब थोड़ी देर के लिए समझो मैं आपका वकील हूं, पुरुष नाराज न हो जाए। जो जिसकी तरफ का वकील होता है उनका तो पा होती है। ये सज्जन कहते आए, देखो दुनिया में जितने पैदा हुए, चाहे छोटे हों बड़े हों, महान पुरुष हों मूर्ख हों, बलवान हों विद्वान हों, कायर हों कमजोर हों, दार्शनिक हों लेखक हों, कवि हों ऋषि हों महर्षि हों, जितने दुनिया में पैदा हुए सब माताओं की गोद में खेले। जितने ही पैदा हुए इन माताओं ने बड़े बड़े लोगों को अपनी गोद में खिलाया है। यह है विशेषता। माताओं के बिना सारी धरती सूनी है। धरती पर माता न हो तो कुछ भी नहीं। एक आदमी कहा करता था, सुनो कल्पना करो एक मिनट में दुनिया के पुरुष सब मर जाएं, पुरुष सब मर जाएं एक मिनट में, और औरतें रह जाएं, पुरुष एक भी न रहे तो कोई कमी नहीं आएगी, संसार का क्रम फिर चल जाएगा। कैसे चलेगा? का एक दो नहीं, दुनिया में लाखों औरतें गर्भवती रह जाएंगी, तो उनके गर्भ से बालक लड़का लड़की पैदा हो जाएंगे, क्रम चल जाएगा। अच्छा एक मिनट में औरतें सब खत्म और ये डिपार्टमेंट रह जाए पूरे पुरुष। अब तुम जपो सीताराम, कितने दिनों तक जपोगे? बस 50-60 वर्ष में सर्वमय पूर्णगम कुछ भी नहीं रहेगा। स्त्रियों के बिना दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं माता निर्माता होती है। और देखो इनकी गोदी में तो पता नहीं क्या जादू है। बच्चा रोता हो और माँ गोद में ले लेना, एक तो गोद में लेते एकदम चुप। अच्छा इस पर भी चुप ना हो तो दूध पिला दे तब चुप हो जाए। इतने पर भी चुप ना हो तो माँ बच्चे के मुंह के ऊपर अपना मुंह घुमा दे, पेट पे घुमा दे, बच्चा चुप हो जाए। अच्छा बच्चा रोता हो देवताओं की गोद में दे दो। है तुम्हारे पास कोई साधन है जी? माँ तो बच्चे के मुंह के ऊपर मुंह घुमा दे तो चुप हो जाए, और ये देवता बच्चे के मुंह के ऊपर मुंह घुमा दे तो खुरेरा सा कर देगा, 3 घंटा रोएगा वो। और कोई दाढ़ी वाला हो तो बच्चा कहेगा बचाए भगवान। है जी? है कुछ इनकी गोद में जादू है। बड़े बड़े महान पुरुष इनकी गोद में खेले हैं। अच्छा कोई गलत बात हो तो बताओ। दयानंद क्या कहते हैं? इनकी पूजा करो, ये सबसे पहला गुरु है। और एक दूसरी बात और सुन लो, इनके अंदर विशेषता क्या है? बोल चाल की भाषा में इनका पहले नाम रहे, बोल चाल की भाषा में इनका पहले नाम रहे। मात पिता गौरी शंकर या कोई सीताराम कहे। इंदिरा गांधी लैला मजनू कहते लोग तमाम पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा, देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा। देखो बोलचाल की भाषा में इनका नाम पहले और पुरुषों का, अच्छा जितने में नाम लूं देखो, माता पिता, सीता राम, गौरी शंकर, सावित्री सत्यवान, लैला मजनू, इंदिरा गांधी, कितने नाम लो पहले इनका और पुरुषों का पीछे है आगे बोलचाल में। अच्छा एक विशेषता और है, दुनिया में जिस किसी को डिग्री मिली है पढ़ लिख करके मिली, और इनको बिना पढ़े लिखे डिग्री। कोई भाई हो मास्टर और पत्नी हो 5 दर्जा फेल, और दोनों का हो जाए विवाह, तो क्या कहेंगे? ये कौन जा रहे हैं? मास्टर साहब। पीछे कौन? मास्टरनी। ये तो 5 दर्जा फेल है, मास्टरनी कैसे हो गई? बिना पढ़े डिग्री इसी को मिली है।
अच्छा, पतिदेव डॉक्टर थे, डॉक्टर नहीं चाहे इंजेक्शन पकड़ना न जाने, एक टैबलेट का नाम न जाने, है डिग्री बिना पढ़े लिखे। अच्छा, किसी की पत्नी मास्टरनी हो और आदमी वैसा ही हो, हमारे जैसा ही, दोनों जा रहे तो क्या कहेंगे, ये कौन, ये मास्टरनी जा रही है, ये कौन, सर्वेंट है। तुमको मिली डिग्री कहीं है, स्थान ऊंचा बताओ, वेद की बात नहीं कह रहा है। ये तो देखो समाज में है, स्वामी दयानंद कहते हैं इनका स्थान ऊंचा है। अच्छा, एक बात और सुन लो, भोजन दूना लाज चौगुनी नर से अधिक बताते हैं, साहस है 6 गुना काम 8 गुना ग्रंथ फरमाते हैं, नीतिकार चाणक्य मुनि का है ऐसा ऐलान पड़ा, देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पड़ा। चाणक्य जी कहते हैं भोजन तुमसे दुगुना, भोजन दुगुना, और लाज 4 गुनी और हिम्मत 6 गुनी, ये चाणक्य लिखते हैं। एक आदमी कहने लगा और बात तो समझ में आ गई, पर औरतों में पुरुषों से हिम्मत 6 गुनी ये कैसे कह दिया। हमने कहा हिम्मत को तुम जानते नहीं, का नहीं जानते, हमने कहा जानना चाहते तो लक्ष्मीबाई को पढ़ लो, विधवा औरत थी ना लक्ष्मीबाई, विधवा औरत ने मैदान खाली कर दिए। अंग्रेज दांतों तले उंगली दबाते थे, जिस औरत का पति नहीं है और मैदान खाली कर रही है, लगाम दांतों में और तलवार हाथों में, और बेटा पीठ से बंधा है। अभी तक इतिहास बन गया, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, ऐसी विदेश में हुई कोई औरत। कहते इनमें साहस भी होता है, चाणक्य लिखते इनमें कई विशेषताएं, और एक लाइन तो और लिख दी हमने, हो सकता है वो कहीं घटती न हो, पर सुनो क्या है। जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है, बीवी पीछे चले लाद कर बाबू पे सामान पड़ा, और देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पड़ा, देखा है। ये दुनिया की बात बता रहा हूं, वेद की तभी मैंने शुरू ना की जी। देखो, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, ससुराल से अपनी घरवाली को लेकर के आवे, तो सारा सामान बांध करके रख देते हैं गठरी, ये लो जीजाजी उठाओ सामान। अभी पढ़ा लिखा आदमी है जी, या कॉलेज का प्रोफेसर ही क्यों ना हो, ये गठरी रखता है सिर पे, सामान हाथ में आगे आगे चल रहा है, और पीछे से देवी जी हाथ हिलाती हुई, खाली हाथ, पढ़ी लिखी कम, नई साड़ी नए कपड़े सब पहन करके, नई चप्पल, और पुरानी कहां बंधी है, गठरी में, बाबूजी के सिर पे है। बाबूजी आगे से जा रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पर कुली जा रहा हो, है ऊंचा स्थान। अच्छा, कोई आदमी गलत कहते हो, औरत के सिर पे सामान तुम रख देना, कभी देख लेना, औरत के सिर पे सामान रख दो और तुम खाली हाथ चलो, देखने वाले क्या कहेंगे, देखो देखो कैसा मूर्ख जा रहा है, जरा देखो तो सही। इसका मतलब है सामान आपको उठाना पड़ेगा, चाहे कितने ही पड़ जाओ, क्योंकि इनका स्थान समाज में ऊंचा है, इनका सम्मान सबको करना पड़ेगा, ये युक्ति और दलील से। अच्छा, इतनी बात नहीं कि समाज में स्थान ऐसे ऊंचा हो, एक लाइन और सुन लो, वो आपके यहां रोहतक में ही आपको पता लग जाएगा, वो क्या है। पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले, पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े रहें पर देवी जी को सीट मिले, महिलाओं के डिब्बे में नहीं बैठ सके श्रीमान पड़ा, और देखा है नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पड़ा।